अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन चीज़ डिनर रोल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो भी 2 स्टाइल में। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ आप चेक कर लीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डो रेडी करेंगे। तो एक बड़ा बाउल लेंगे और इसमें 1/3 कप नीम गर्म दूध डालेंगे। दूध ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, जब हम इसमें उंगली डालें तो वह बर्दाश्त कर सके, इतना ही गर्म चाहिए। अब इसमें 1 टीस्पून ड्राई ईस्ट डालेंगे और 1 टीस्पून शक्कर। दूध में इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब एक अंडा फेंट कर डालेंगे, इसे भी मिक्स करेंगे। दूध और अंडा डालने से डो बहुत ही सॉफ्ट सा बनेगा। अब इसमें 350 ग्राम मैदा डालेंगे और हाफ टी स्पून नमक डालेंगे। अब इन सबको मिला के एक सॉफ्ट सा डो रेडी करेंगे। गूंथते वक्त इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, दूध ही डालेंगे। तो डो बनाते वक्त थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसे गूंथ लेंगे। तो मैंने डो रेडी कर लिया है। अब इस पर थोड़ा सी ऑयल डालेंगे। डो पर अच्छी तरह से ऑयल मिक्स करेंगे। अब ढक्कन ढककर इसे 1.5 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख देंगे ताकि ये डबल हो जाए। तो जब तक इसकी स्टफिंग रेडी करते हैं, तो 2 टेबल स्पून ऑयल गरम करेंगे और इसमें 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई लहसुन डालेंगे। मीडियम फ्लेम पर 20 सेकंड तक इसे भुनेंगे। अब एक बड़ी प्याज को बारीक कट करके डालेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखकर बस इसे थोड़ा सी नरम करेंगे, हमें इसे ब्राउन नहीं करना है। अब इसमें 200 ग्राम बॉइल्ड श्रेडेड चिकन डालेंगे और 2 हरी मिर्ची को बारीक कट करके डालेंगे और 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डालकर मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट तक इसे भुनेंगे। अब 1/3 कप चॉप किए हुए गाजर डालेंगे। मैंने इसे चॉपर में चॉप कर लिया है। हाफ कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे। 1/4 कप फ्रोज़न कॉर्न डालेंगे, यानी मकई के दाने। फ्रोज़न कॉर्न को हमें बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास फ्रोज़न नहीं है तो आप इसे बॉईल करके डालिएगा। हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून ओरिगेनो डालकर 1 मिनट तक इसे अच्छी तरह से भुनेंगे। अब 2 टेबल स्पून मैदा डालेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखकर 1 मिनट तक इसे अच्छी तरह से भुनेंगे। मैदे को नीचे लगने नहीं देना है, तो इसे भूनते रहेंगे। तो मैदा अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें 1 कप दूध डालेंगे। गैस की फ्लेम अब स्लो कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दूध डालने से मैदा ठीक हो जाएगा। जब तक ये मिक्सचर गाढ़ा ना हो जाए, इसे इसी तरह भूनते रहेंगे। तो दूध अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें 2 स्लाइस चीज़ के डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो स्टफिंग रेडी हो गई है। अब गैस की फ्लेम बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। 1.5 घंटा हो चुका है, तो डो को देखते हैं। डो अच्छी तरह से राइज हो गया है। अब इसको थोड़ा से पंच करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट डो बना है। तो डो भी रेडी हो गया है। अब इसके पीस करेंगे। अब डो का एक पीस लेके बॉल बना लेंगे। बॉल हम छोटा ही लेंगे क्योंकि ये फूल जाता है, तो बेक होने के बाद ये बड़ा ही हो जाएगा, इसीलिए मैं इसके छोटे बॉल बना रही हूँ। तो टोटल मैंने 13 बॉल बना लिए हैं। सब बॉल का साइज़ मैंने सेम लिया है। अब डो का एक पीस लेंगे और इस पर थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे। अब बेलन लेकर इसे स्क्वायर शेप में बेलेंगे। डायरेक्ट हम इसे स्क्वायर शेप तो नहीं दे सकते हैं, तो इसीलिए इसे गोल घुमाकर बेलेंगे। अब इसके साइड के कॉर्नर्स को थोड़ा शार्प करेंगे। तो रेक्टेंगल शेप बन चुका है। अब इस पर स्टफिंग रखेंगे, थोड़ा सेट करेंगे। अब पहले एक साइड से फोल्ड करेंगे, अब दूसरी साइड से। अब नीचे से फोल्ड करते हुए इसे रोल करेंगे। इसी तरह साइड से दबाकर फोल्ड करते रहेंगे। तो देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से रोल कर लिया है। इसे स्टिक करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अब इसे बेकिंग ट्रे पर रखेंगे। बेकिंग ट्रे को मैंने पहले ही ऑयल से ग्रीस कर लिया था।
अब दूसरा रोल बनाएंगे तो इसी तरह इसे रेक्टेंगल शेप देंगे। अब कॉर्नर्स को शार्प करेंगे, इस पर चिकन स्टफिंग करेंगे। अब इसे एक साइड से फोल्ड करेंगे, अब दूसरी साइड से, और नीचे से इसे बस आधा रोल करेंगे। अब छुरी या कटर लेंगे और इस पर कट्स लगाएंगे। एंड में आधा इंच छोड़कर कट लगाएंगे। अब इसे आहिस्ते से उठाएंगे और फोल्ड कर देंगे। साइड से इसे दबाएंगे, इसे भी हमें स्टिक करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इस डिनर रोल को हम इस तरह भी बना सकते हैं। तो इसी तरह बाकी रोल भी तैयार करेंगे। अब मैंने स्टफिंग के ऊपर चीज़ रख दिया है, तो इस तरह आप चीज़ भी रख सकते हैं। तो आप इसे दोनों शेप में भी बना सकते हैं और चीज़ और विदाउट चीज़ भी बना सकते हैं। वैसे दोनों का टेस्ट सेम ही लगेगा, सिर्फ थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो जाएगा जो दिखने में अट्रैक्टिव लगता है। तो जिस तरह का भी रोल आपको बनाना है आप बना सकते हैं। तो इसी तरह बाकी के रोल भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों को डिवाइड करके रोल कर लिया है, आधे सिंपल और आधे कटिंग वाले। सब रोल रेडी करने के बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए राइस होने के लिए रख देंगे। देखिए बाकी के रेडी करते वक्त पहले वाले ऑलरेडी रोल फूल चुके हैं, ये अभी से डबल हो चुके हैं, इसीलिए इसे 10 मिनट ही रख रही हूँ। 10 मिनट हो चुका है, तो अब इस पर अंडा लगाएंगे। तो अंडे को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब ब्रश से इसे लगाएंगे। इसे लगाने से गोल्डन कलर आता है जो दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो रोल को मैंने अच्छी तरह से अंडे से ब्रश कर लिया है। अब इसके ऊपर थोड़े से तिल डालेंगे, इसे डालने से शो आ जाता है। देखिए साइज़ में और बढ़ गए हैं। ईस्ट का यही तो कमाल होता है कि डो डबल हो जाता है। अब ये रेडी हो चुके हैं, तो इसे बेक करते हैं। तो ओवन को मैंने पहले ही 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था। अब इसे 200 डिग्री पर 30 to 35 मिनट्स के लिए रखेंगे। अपर और लोअर सिलेक्टर पे इसे सेट करेंगे। अगर रोल 30 मिनट्स के बाद भी ऊपर से गोल्डन नहीं होते हैं तो लास्ट के 5 मिनट्स ट्रे को हम ओवन के अंदर ऊपर वाले रैक पर रख देंगे और अपर सिलेक्टर पर इसे सेट करेंगे, जिससे ये गोल्डन हो जाएगा। 35 मिनट्स हो चुके हैं, तो चेक करते हैं। देखिए रोल के ऊपर गोल्डन कलर आया है, तो इसे बाहर निकालते हैं। देखिए रोल का बहुत ही अच्छा कलर आया है, तो इसे तोड़ के देखते हैं। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट सा रोल बना है। इसे पकड़ने से ही पता चल रहा है कि कितने सॉफ्ट बने हैं और सब साइड से अच्छी तरह से बेक भी हुआ है। अंदर से देखते हैं, अंदर से भी अच्छी तरह से बेक हुए हैं। बहुत ही अच्छे रोल बने हैं। तो अब दूसरा देखते हैं। ये भी बहुत सॉफ्ट बने हैं, देखिए टूटने में ही पता चल रहा है। हमने जो इस पर कट्स लगाए ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इसे भी तोड़ के देखते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट सा बना है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। और स्टफिंग में हमने जो मैदा डाला था, मैदे का टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो इस चिकन चीज़ डिनर रोल को आप ज़रूर ट्राई करिए। आप इसे घर के फंक्शंस में भी रेडी करके रख सकते हैं। बस 350 ग्राम मैदे में हमने 13 रोल रेडी किए हैं और डो में हमने जो दूध और अंडा डाला था, इससे ये बहुत ही सॉफ्ट से बने हैं। तो डो को आप पानी की बजाय दूध से ही रेडी करिए। तो इस रोल को बनाइए और खाइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।